Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing with you some insights about the teachers of Political Science department in my university. As a student, currently I am pursuing Masters in Political Science from Lucknow University. I have had the privilege of learning from some exceptional educators. Let me take you through my journey. During my first year, I had pleasure being under the guidance of Professor Manuka ma'am, who was the HOD at that time. Fast forward to my second year, now I am under the guidance of Professor Sanjay Gupta sir, who has taken over as the HOD. Let's start with our esteemed faculty members. We have several professors, including Kaviraj sir, Kamal sir, and Raghavendra sir. And additionally, we have assistant professor like Amit sir and Sikha ma'am. First, let's start with Kaviraj sir. कविराज सर बेसिक मुझे तो अच्छे लगते हैं वो सर, मतलब कि फेयर है टीचर, वो स्ट्रिक्ट भी है और पंचुअल भी हैं। फेयर का मतलब कि अगर जैसे आप क्लासेस आ रहे हैं, सर की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो सर आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे देंगे। अच्छे का मतलब बहुत अच्छे क्या 25-28 नहीं देंगे, लेकिन हाँ आपको 20 और 25 के बीच में रखेंगे, आपको 20 और 25 के बीच में। और अब जैसे आप क्लासेस ही नहीं कर रहे हैं तो सर आपको 9 मार्क्स तक भी लिए जा सकते हैं इंटरनल मार्क्स में। और उनके में क्लासेस करना कंपलसरी है। वैसे सब में अटेंडेंस कंपलसरी होती है क्लासेस करना, लेकिन कविराज सर मतलब मोस्टली बच्चों को ध्यान देते हैं कि हाँ कि कौन आता है क्लास अटेंड करने, कौन नहीं आता है, तो उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और तो मिड टर्म ही होते हैं, उसके भी बेसिस पे मिलेंगे। और कविराज सर पंचुअल हैं। पंचुअल इन द सेंस क्लासेस मतलब कि सर लेते हैं। अगर सर ने कहा है क्लासेस नहीं लेंगे तभी वो नहीं लेंगे, वरना आपको अगर नहीं भी लेते हैं तो आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे कि सर कि मैं नहीं क्लास लूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी आने के बाद पता चले कि क्लासेस सर की नहीं होंगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ राघवेंद्र सर के बारे में। वो ना बहुत ही स्वीट टीचर है, मैं उनके लिए स्वीट वर्ड यूज़ करूँगी। वो ना इंटरनल मार्क्स भी अच्छे देते हैं। अच्छे का मतलब 25-24 तो दे ही देते हैं। अदर टीचर्स आपको डिपार्टमेंट में कोई इतना मार्क्स नहीं देगा 25-24 हाँ देगा, मैं मानती हूँ देते हैं। जो अगर आप अच्छा मतलब कि आपका प्रोजेक्ट होगा, वाइवा अच्छा आप दिए होंगे, मिड टर्म में आपका अच्छा होगा तो आपको 25 मिल सकते हैं। लेकिन राघवेंद्र सर ना, अगर बच्चा आ भी नहीं रहा है, मतलब आने का सेंस मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर की क्लास ही ना करे, लेकिन इतना सर मतलब कि वो नहीं करवाते हार्ड वर्क आपसे कि आपको हाँ ये करना है वो करना है। आप अगर आपने सर का हर चीज़ टाइमली सबमिट कर दिया है, प्रेजेंटेशन दे दिया है, सब कुछ आपको टाइमली हो गया है, तो सर आपको 25-24 दे देंगे बहुत ही इजी तरीके से। ऐसा नहीं आपको सर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ इंटरनल मार्क्स के लिए, इसलिए मैं उनके लिए स्वीट वर्ड यूज़ करूँगी। और वाइवा वगैरह भी ठीक ठाक अच्छे से लेते हैं, और सर के मतलब कि टॉपिक भी ईजी ही रहते हैं। अब नेक्स्ट टीचर की मैं बात करना चाहूँगी कमल सर की। मैं उनके लिए भी स्वीट वर्ड यूज़ करना चाहूँगी। वो भी इंटरनल मार्क्स आपको अच्छे ही देते हैं, 25, 24, 23 ऐसे ही दे देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर डिपार्टमेंट में 25 आ रहे हैं आपको, मतलब कि मिल रहे हैं टीचर्स इंटरनल मार्क्स दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत है। वो राघवेंद्र सर, कमल सर ये आपको बहुत ईजी वे में दे देते हैं, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होता। अब आती हूँ मनुका मैम पे, जो मेरी HOD रह चुकी है, और उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में WPT पढ़ाया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर। वो भी बहुत ही मतलब अच्छी, वो भी स्वीट है, मैं उनके लिए भी यूज़ करूँगी वर्ड स्वीट। स्ट्रिक्ट नहीं है बहुत, अगर मैम से आप पोलाइटली बात कर रहे हैं तो मैम सब कुछ सुनती हैं, अच्छी हैं, मुझे तो वो ठीक लगती हैं। और फिर वो अपना अपना तरीका होता है कि कैसे आप टीचर्स को देख रहे हैं या फिर आपके लिए कैसे वो टीचर्स हैं। मेरे लिए तो वो ठीक थी। और वो हम लोग के टाइम पे तो उन्होंने मतलब कि मैम का कहना था कि सब मैम का ऐसा मतलब कि पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें कोई असाइनमेंट का कोई वो नहीं रहता है, मतलब कोई नहीं रहता, क्योंकि बच्चे बुक से उसे कॉपी पेस्ट कर लाते हैं, कोई उसमें एक रिसर्च टाइप का नहीं हो पाता मैम के असाइनमेंट में, क्योंकि वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। जो बुक्स हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, बच्चा उसी से पढ़ के ही कॉपी पेस्ट करेगा। तो मैम का कहने का मतलब है कि असाइनमेंट मैं नहीं लूँगी, मैम उसकी जगह पे
10 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट लेती, सॉरी एमसीक्यू नहीं, 1 वर्ड टेस्ट लेती हैं 10 मार्क्स का। हाँ आई थिंक 10 ही मार्क्स का, यस 10 या 50, जितने मार्क्स का प्रोजेक्ट, सॉरी जितने मार्क्स का असाइनमेंट होता है उतने मार्क्स का ही मैम एमसीक्यू टेस्ट ले लेती हैं, क्योंकि मैम का पेपर ऐसा है तो मैम कहती है असाइनमेंट लेने का कोई वही नहीं है, मतलब कि कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इस वजह से मैम उसकी जगह एमसीक्यू लेती हैं। वो भी इंटरनल मार्क्स मैंने देखा है। हाँ वो मैम अटेंडेंस का थोड़ा सा, हाँ अगर आपने मैम के, ऐसा मैंने नोटिस किया है कि अगर आप, बहुत से बच्चे होते हैं प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते हैं, तो मनुका मैम में प्रॉक्सी अटेंडेंस का कोई वो नहीं चलता है, मतलब कि अगर आपने लगा भी दिया किसी बच्चे से कह के प्रॉक्सी अटेंडेंस में ही लगा देना, तो मैम में वो काम नहीं करेगा। ऐसा मैंने मतलब कि मैम को देखा है, मतलब कि ऐसा मेरा मानना है। मैम को अंदर से पता नहीं कैसे मैम जान जाती है कि कौन सा बच्चा आता है कौन सा बच्चा नहीं आता। जैसे मैंने कविराज सर का बताया ना, कविराज सर भी, उनको अटेंडेंस शीट की जरूरत ही नहीं है कि हाँ अटेंडेंस शीट के देख के बताएं कि वो कौन सा बच्चा आता है क्लास में कौन नहीं। वैसे मनुका मैम भी डिटेक्ट कर लेती है कि हाँ बच्चा ये आता है ये नहीं आता है। और तो इस हिसाब से आपको ऐसा नहीं है कि आपने अटेंडेंस लिख दिया तो आपको मैम, वो खुद आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैम आपको उस हिसाब से नंबर देंगी। मुझे भी मैम का इंटरनल मार्क्स में फेयर लगती हैं मनुका मैम, वो भी अच्छी हैं और पढ़ाने का भी तरीका उनका बहुत ही मतलब अच्छा ही है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर संजय गुप्ता सर पे। मैं उनके लिए बेस्ट वर्ड यूज़ करना चाहूँगी। अब आप लोग कहेंगे कि आप, मैंने किसी के लिए स्वीट वर्ड यूज़ किया, किसी के लिए बेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सर के लिए बेस्ट इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि सर के पास इन डेप्थ नॉलेज बहुत है। और तो मैं किसी मतलब कि सर पे नहीं, लेकिन मुझे जो सर की बेस्ट, मतलब कि अगर पूछा जाए सर की बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो सर के पास इन डेप्थ नॉलेज बहुत है। सारे प्रोफेसरों में ऐसा मुझे लगता है कि सर को बहुत आता है। ऐसा नहीं कि किसी टीचर्स को नहीं आता है, लेकिन वो तो अपना पर्सनल व्यू होता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू पॉइंट है, सर को बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है। तो अगर आप अगर खुद नोटिस करेंगे, अगर आप सर की क्लासेस कर रहे हैं, देखेंगे कि जो सर पढ़ा रहे हैं क्लासेस, मतलब कि अपनी क्लास में, तो आपको ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो बुक वगैरह में, नॉर्मल बुक्स में नहीं लिखा होगा। आपको नॉर्मल बुक्स में क्या दिए होते, अब ज्यादातर बुक्स आपने देखी होंगी, थिंकर के बारे में लिखा है इस तरह कुछ, मतलब कि, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलता है कि आपको बैकग्राउंड आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए, या फिर बहुत से पॉइंट्स मिलके आपको एक बुक में सारे पॉइंट्स आपको नहीं मिल जाएंगे, तो सभी को पता है। लेकिन सर की क्लास करने में आपको बहुत से पॉइंट एक ही क्लास में मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं अदर स्टूडेंट का नहीं जानती, लेकिन मुझे पर्सनल वो बहुत ही बेस्ट टीचर लगते हैं और सर के पास बहुत ही नॉलेज है। अब आते सर के इंटरनल मार्क्स पे। वैसे तो सर इंटरनल मार्क्स में थोड़ा सा मतलब कंजूसी कर देते हैं, अच्छे भी देते हैं। मुझे तो उनका पता ही नहीं चला कि वो इंटरनल मार्क्स मतलब कि जल्दी उनसे आसानी से मिल जाते हैं, उनके बहुत हार्ड वर्क करना होता है तब मिलते सर का। मुझे तो सर ने 21 या आई थिंक 22 दिया है, मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सर का जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो आपका कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। सर कहते हैं कि मतलब कि मुझे कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, सर को चाहिए कि आपने एक बार कोई आपका टॉपिक है आप उसको रीड कर लीजिए, फिर अपने व्यू पॉइंट्स में लिखे, और अपने, ये नहीं कि आपने बुकिश नॉलेज कर, मतलब कि बुकिश लैंग्वेज उसको पेस्ट कर दिया है, ऐसा नहीं चाहिए सर को। कॉपी पेस्ट वाला सर का कोई मतलब सिस्टम नहीं। ऐसा तो सब टीचर्स कहते हैं कि कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन संजय सर का मतलब कि रहता है कि बिल्कुल नहीं चाहिए। वो सर जान भी जाते हैं कि आपने मतलब कि कॉपी पेस्ट करके रखा है, आपका प्रोजेक्ट है, अगर सर ने ध्यान दिया है तो, कि आपका कॉपी पेस्ट तुरंत जान जाएंगे। और इंटरनल मार्क्स मैंने अभी बताया कि मुझे तो पता नहीं चला कि वो सर इजी तरीके से मिल जाते हैं या कि मेहनत करने से मिलते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करती है। मेरे तो 21 22 मिले, लेकिन हाँ कोई भी टीचर्स मतलब 28 के, मतलब 25 के अबव तो जाता ही नहीं है। मैं जितना मैंने देखा लोग इंटरनल मार्क्स, सब लोग 25 और 20 के बीच में रखते हैं। वो भी जो बच्चे रोज रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, वाइवा वगैरह, प्रेजेंटेशन, मिड टर्म जो सब कुछ दिए होते, उनके इंटरनल मार्क्स 20 और 25 के बीच में आते हैं। और अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड किए तो सर 9 9 10 15 12 ऐसे भी मार्क्स देते हैं। अब आती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर शिखा मैम के ऊपर। वो, मैं उनके लिए भी स्वीट वर्ड यूज करूंगी। स्वीट इसलिए यूज वर्ड करूंगी, मुझे मतलब हर टीचर्स में कुछ ना कुछ बेस्ट क्वालिटी होती है। मुझे शिखा मैम में बेस्ट क्वालिटी ये लगती है कि वो जो भी कोई टॉपिक पढ़ाती हैं उसमें एग्जाम्पल्स बहुत यूज करती हैं। और उनके मतलब कि ऐसा मैंने मतलब महसूस किया है, फील किया है कि मैम की क्लास अटेंड करने में आपको नींद नहीं आ सकती,
किसी भी टीचर में सब में आ सकती है। आपको लगेगा कि सर अब छोड़ दें, मैम छोड़ दें क्लास, लेकिन शिखा मैम में ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। मैं 1 साल से या 1.5 साल से मैं मतलब कि मैम की क्लास पढ़ रही हूँ मतलब कि, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि हाँ मैम क्लास छोड़ दें। तो इस वजह से मैम का मुझे मतलब एनर्जेटिक आपको फील होगा मैम की क्लास करने में। मैम के अंदर ये क्वालिटी है। मैम के लेक्चर्स वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि क्लास में अच्छा बताती हैं, एग्जाम्पल्स यूज करती हैं, तो वो भी मुझे बेस्ट टीचर लगती है। और इंटरनल मार्क्स की रही बात शिखा मैम का, तो वो भी ठीक देती है। अगर तुम आ रहे हो क्लास में, अगर सब कुछ है, तो फिर वही बोला आपको 20 और 25 के बीच में ही मिलेंगे अगर आप उनका कर रहे हो आपको। लेकिन हाँ, इजी तरीके से नहीं मिल सकते मैम के मार्क्स की 20 और 25 में इजी तरीके में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अमित सर पे। अमित सर का मुझे लेक्चर मतलब मुझे मुझे खुद नहीं समझ में आता। मैं सब बच्चों का नहीं जानती ना समझ में आता है नहीं आता है, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल है जो मुझे नहीं सर का समझ में आता है। हाँ, कभी कभी आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैं इस तरह बता रही है कि मुझे वैसे नहीं समझ में आता सर का। और रही बात सर की प्रोजेक्ट वगैरह की, तो प्रोजेक्ट सर इतनी आसानी से नहीं देते हैं। सर कहेंगे आज आइए, कल आइए, आपको कल मैं असाइनमेंट दूंगा, इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगा। हम लोग के साथ तो यही हुआ है और मैं किसी और का नहीं जानती। और रही बात है कि इंटरनल मार्क्स की, तो हम सर ने एमए सेमेस्टर 1 में तो सर पढ़ाते नहीं, सर एमए सेमेस्टर 2 में और एमए सेमेस्टर 3 में पढ़ाते हैं। तो सेमेस्टर 2 में तो मुझे इंटरनल मार्क्स 13 मिले थे। तो 30 मुझे तो 13 मिले थे, और से बहुत से बच्चों को 9 भी मिले, 16 भी मिले, 14 भी मिले, 12 भी मिले, 10 भी मिले। तो वो तो अगली बार तो ये हुआ था कि, सॉरी पिछली बार तो ये हुआ कि कंप्यूटर ग्लिच, क्योंकि सर तो मार्क्स चढ़ाते नहीं है, वो कंप्यूटर ग्लिच की वजह से मार्क्स इधर उधर हो गए थे। मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन सब लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से इंटरनल मार्क्स सबके गलत चढ़ गए हैं। और अब सेमेस्टर 3 में आ गई हूँ, तो अब बाद में पता चलेगा कि सर कैसे मार्क्स देते हैं कैसे नहीं। इंटरनल मार्क्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है सर का कि किस तरह देते हैं अमित सर। लेकिन असाइनमेंट का है कि आपको इतनी आसानी से नहीं देंगे सर। और पढ़ाने का तरीका सर को अब मुझे नहीं पता, मतलब कि मुझे पर्सनली नहीं समझ में आता है, तो मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं समझ में आता। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझना चाह रहे हैं या फिर आपको कितना आता है। सबका अपना अपना माइंड होता है, कौन किस तरह मतलब कि सर की नॉलेज को ले रहा है, वो तो आप पे डिपेंड है। तो सबसे अच्छी, अब मैं सबकी क्वालिटी बताती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, सबके पे नहीं होगा, लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, कविराज सर की बेस्ट क्वालिटी मुझे ये लगती है कि वो क्लासेस का, मैंने बताया ना कि अगर वो कह रहे हैं, मतलब कि अगर वो पहली बात तो वो क्लास लेते हैं। अगर उनको क्लास नहीं लेनी होती तो ऐसा नहीं कि सर सुबह आपको मैसेज करके बताएं कि मैं आज क्लास नहीं लूंगा। आपको पहली बात तो नेक्स्ट डे पहले ही दिन पता चल जाए, मतलब कि आपको, या तो आपको रात में सर व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्सिटी आके आपको पता चले कि सर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं सॉरी कमल सर पे। कमल सर मुझे इंटरनल मार्क्स के में बहुत अच्छे लगते हैं कि इंटरनल मार्क्स अच्छे देते हैं। और हाँ, फिर आती हूँ मैं राघवेंद्र सर पे। राघवेंद्र सर का भी इंटरनल मार्क्स पे है, और बेस्ट क्वालिटी ये है कि जैसे वो है वैसा वो प्रिटेंड करते हैं, बेस्ट उनमें ये है। ऐसा नहीं सब टीचरों की तरह कि आपको, मतलब कि वो आपको ऐसा कहें कि ऐसा है वैसा है, मैं आपको ये मार्क्स नहीं दूंगा वो मार्क्स नहीं दूंगा। सर के अंदर ये नहीं है। सर अगर कह रहे हैं, मतलब कि अगर सर 25 देते तो नॉर्मल भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये करना होगा वो करना होगा। सर मतलब कि जैसे हैं वैसा वो प्रिटेंड करते हैं, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी उनकी ये है। और फिर आती हूँ मनका मैम पे। मनका मैम का मुझे वो मतलब कि ठीक लगी है वो टीचर। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि वो फेयर ना हो, मुझे तो नहीं लगता, पर्सनल मैं अपना बता रही हूँ। तो मैं उनकी में क्वालिटी, मुझे वो सबसे सुंदर लगती थी टीचर। हाँ, मैं इनकी क्वालिटी ये देना चाह रही हूँ, मुझे सबसे सुंदर लगती थी वो। और हाँ, फिर आती हूँ मैं शिखा मैम पे। शिखा मैम का मैंने बताया ही कि शिखा मैम में ये क्वालिटी है कि वो एग्जाम्पल्स बहुत यूज करती हैं, और वो अच्छी भी है इस तरह करके भी। और कभी उनके क्लासेस में नींद नहीं आएगी आपको कि क्लास करने का मन ना हो या फिर अच्छा ना लग रहा हो आपको, कुछ ऐसा नहीं हो, एनर्जेटिक फील करोगे आप। ये मेरा ओपिनियन है। और मुझे मैम का समझ में भी आता है कि मैम क्या कैसे अच्छा पढ़ा रही है, मतलब कि। तो बेसिकली शिखा मैम में ये क्वालिटी है कि आप उनके मतलब कि लेक्चर में आप एनर्जेटिक फील करोगे। मैम एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे यूज करती हैं, तो बेस्ट क्वालिटी उनमें ये है। और
और फिर संजय गुप्ता सर में आऊँ तो संजय गुप्ता सर की बेस्ट क्वालिटी मैंने बताया, सभी प्रोफेसरों में, सभी जितने भी मतलब कि फैकल्टी मेंबर हैं उनको बहुत नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है। मुझे लगता है ऐसा कि सर को बहुत कुछ आता है, तो मैं उनकी ये क्वालिटी दूंगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही नहीं, बेसिकली मैंने सारी टीचर्स के बारे में बताया कि कौन सी क्वालिटी किस में है। वो तो मेरा पर्सनल मैंने बताया है, आपको कोई और टीचर्स भी अच्छा लगेगा, आपको कोई और टीचर्स आपको समझ में आएगा, लेकिन वो मैंने अपना पर्सनल बताया है। सो गाइज, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।